नमस्कार साथियों एक बार फिर से मैं प्रतिभा की खोज में निकला हूं और पहुंच चुका हूं हिमांशु यादव के पास। हिमांशु यादव जौनपुर जिले के धर्मापुर ब्लॉक पौना गांव के निवासी है। साथियों, आपको बताने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हिमांशु ने यूजीसी नेट 2025 की जेआरएफ परीक्षा में 99.4% अंक लाकर सफलता पाई है और इससे पहले ये नेट भी क्वालिफाई किए हैं। इसका मतलब है कि 2 बार इन्होंने इसको बीट किया है। अब इस सफलता से परिवार, गांव और ये जो जिला है इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत किया या कब परीक्षा दिया और कितना परसेंटाइज रहा है। तो हिमांशु जी, आपने एक भारत की बहुत बड़ी परीक्षा पास किया है, तो आप बताएंगे कितना परसेंटाइल रहा है, कब एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया। सर सबसे पहले मैं नेट जेआरएफ की परीक्षा दिया था सन 2024 में, जब मैं एमए फाइनल ईयर का छात्र था। तब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैं पुनः परीक्षा 6 महीने बाद दिया, फिर नेट क्वालिफाई हुआ। अब की पिछली बार परीक्षा 2025 में, जून 2025 में दिया हूँ। उसमें जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है। और इसी तरह से जी एक बार और इसके पहले भी दिया था, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो सका। तो निरंतर मैं अपने आप में सुधार करते गया और आज मैं इस स्थान पे हूँ। तो कितना परसेंटाइज रहा और कौन सा सब्जेक्ट रहा, जो है कि आप थोड़ा सा ये लोगों को बताइए। सर मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी लिटरेचर है। और ये हिंदी लिटरेचर और मेरा जो हिंदी लिटरेचर में मैं एग्ज़ाम दिया तो उसमें मुझे 99.44 परसेंटाइल जो प्राप्त हुआ है। और इसमें मेरा 2 बार नेट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो साथियों, आप सुन रहे हैं कि 99.4 परसेंटाइज के साथ इन्होंने जो है कि जेआरएफ परीक्षा क्वालिफाई किया है और इस परिवार का, इस गांव का नाम रोशन किया है। हम हिमांशु जी से जानना चाहेंगे, जब इतनी बड़ी परीक्षा कोई पास आउट करता है साथियों, तो मेहनत उसके पीछे होती है। तो हिमांशु जी से ये जानना चाहेंगे, ये कहाँ से पढ़ाई करते थे और कितनी मेहनत किए या कितना जो है कि समय देते थे पढ़ाई में, वो लोगों को बताइए, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं। सर जैसा कि मेहनत के अलावा आशीर्वाद और भाग्य की भी ज़रूरत होती है। आप तो सर मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ 4 साल तक और आपने मेरे ऊपर बराबर अपना आशीर्वाद दिया है। साथ में परिवार का भी जो सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, जिस कारण मैं यहाँ आज यहाँ इस सक्सेस को प्राप्त करने में सफल हुआ हूँ। और सर एक इसका दूसरा पक्ष है जिसमें जो मेहनत होती है, उसमें रेगुलेशन, रूल और नियम कानून जो होता है, एक संयमित तरीके से चलना होता है। और डेली रिवीजन वगैरह ये सब करते रहें तो एक न एक दिन सफलता तो मिल ही जाती है। भले ज़्यादा थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन मिल जाएगी। और सर जैसे टाइम टेबल जो होता है, टाइम टेबल स्टूडेंट बनाते हैं लेकिन उस पर वो फॉलो नहीं कर पाते उसको। इसलिए टाइम टेबल बनाने से हम तो सोचते हैं कि टाइम टेबल ना बना के जो हम सोचते हैं कि हमको ये कंप्लीट करना है, उसको किसी भी तरीके से एक दिन में कंप्लीट कर लें, वही बहुत पर्याप्त है। यानी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज हमें ये करना है। जी, वो जो लक्ष्य आप सोच लिए हैं उसको सोने से पहले तक कैसे भी करके कंप्लीट कर लें। तो सफलता के सबसे बड़े ये कुंजी हमको यही मानते हैं कि जो हम कार्य को करने का संकल्प कर लिए हैं उसको बिना समाप्त किए हम मानने वाले नहीं। तो साथियों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इन्होंने कहा कि अगर हमें जो है मेहनत अगर हो तो सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और हिमांशु यादव ने उस परिश्रम के साथ ये करके दिखाया। हम जानना चाहे थे, ये आप कहाँ रहकर पढ़ाई करते थे और किस प्रकार अपने आप को मैनेज करते थे, क्योंकि आप सुनने में आ रहा है जौनपुर से 100 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे। तो वहाँ मैनेज करना, पैसों की लेकर जो है स्थिति परिस्थिति, ये सब थोड़ा सा बताइए। और कोचिंग, क्या कोई कोचिंग जो है आपने ज्वाइन किया था? सर जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई तो यहीं हुई, पास में ही अपने ब्लॉक धर्मापुर क्षेत्र से। यहाँ से इंटर हाई स्कूल यहीं से किया, पीके पब्लिक स्कूल, और फिर उसके बाद हरिओम इंटर कॉलेज से। जी। उसके बाद मैं यूजी पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जी। और वहाँ मैं तीन वर्ष तक अपना बीए की पढ़ाई किया।
उसके बाद वहीं से पीजी की पढ़ाई किया और तदुपरांत मैं यहाँ अपने जिले में ही डाइट है राजा श्री कृष्ण दत्त इंटर कॉलेज राज कॉलेज जी जी। वहाँ से इस समय मैं बीएड की पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर है और इसी दौरान मैं फिर से नेट की NTA नेट के एग्ज़ाम में बैठा और क्वालिफाई किया हूँ। और जैसे सर पैसे की आप बात किए तो इलाहाबाद रहने वाले लगभग सभी स्टूडेंट के पास ये आम समस्या होती है। जी जी। तो उससे निपटने के लिए स्टूडेंट स्वयं में ही एक समूह बना लेते हैं। अगर जिसके पास नहीं है वो दूसरे से ले लेता है, उससे लेता है। दोस्तों में इसमें सबसे बड़ी सहभागिता होती है। जी जी जी। तो दोस्त एक दूसरे को सहायता करते रहते हैं। उसके बाद परिवार सर जो मेहनत करके दे रहा है अपना सब कुछ काट कूट के अपना, इतना ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा मेहनत हमारे परिवार वाले करते हैं। वो कैसे कैसे अपने खर्च को कम करके हमको पैसा देते रहते हैं जितने ज़रूरत होती है समय समय पर। देखिए साथियों, ये मध्यम परिवार से हैं और जो माता पिता है वो घर रहकर यहाँ पर ही खेती करते हैं, किसानी करते हैं और यहाँ से इलाहाबाद भेजकर पढ़ाना ये थोड़ा सा बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन फिर भी माता पिता ने जो है कि इनको भेजा वहाँ पढ़ने के लिए और हिमांशु जैसा बेटा भी होना चाहिए। इन्होंने पूरी मेहनत से अपनी लगन से तैयारी किया और आज ये मुकाम हासिल किया है। हिमांशु जी, आपकी माध्यमिक जो पढ़ाई है इंटर हाई स्कूल, तो उस दौरान आपने कोचिंग कहाँ से किया था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई स्कूल जो है वो हरिओम पीके पब्लिक स्कूल है जहाँ से मैं हाई स्कूल की पढ़ाई किया और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मेरा जो हुआ हरिओम इंटर कॉलेज से। और तो इसी के साथ साथ मैं कोचिंग भी किया करता था। और सर आप मेरे गुरु समान हैं और गुरु भी हैं। 4 साल तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहा। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ जो आपने मुझे आज शिक्षा दी वो आज इस मुकाम पे पहुँचने में बहुत ही सहायता है मुझे मिली है उससे। और उस समय इंटर और हाई स्कूल में पीके कोचिंग सेंटर एक बहुत ही सराहनीय है या बहुत ही हमारे लिए बहुत सफलता का एक सीधी कुंजी वही है जो वही एक आधारशिला है पीके कोचिंग सेंटर, जहाँ से जो आधारशिला जो बनी आज इस प्रकार उसका जो निर्माण हुआ है जिस भवन का वो आज आप देख सकते हैं। जी साथियों, हमें और भी खुशी होती है कि जब अपना बच्चा पढ़ाया हुआ बच्चा इस मुकाम पे पहुँचे और सफलता हासिल करे तो और अंदर से खुशी होती है। तो हिमांशु जी ने अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने JRF पास आउट कर लिया है। JRF पास आउट करने के बाद अब आपका प्लान क्या होगा या किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, कहाँ रहकर? सर JRF क्वालिफाई से करने से पहले मैं बीएड में जो बीएड मेरा चल रहा है तो इसको पहले सबसे कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं कहीं BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD में इनरोल होने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद मेरा वही PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में संलिप्त होना है। तो साथियों, आपने सुना कि इनका जो मकसद है आगे भविष्य में PhD करना और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को ग्रहण करना। तो अगर मेहनत रहेगी तो सफलता तो जरूर मिलती है साथियों। अब थोड़ा सा पढ़ाई के अलावा हिमांशु जी और कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें आप इन्वॉल्व होना या आपको पसंद हो, खेल या किसी और क्षेत्र में ऐसा कुछ या आप करते थे पढ़ाई के अलावा? इसके पढ़ाई के अलावा सर मेरा एक क्षेत्र है जो कि जिसमें खेल कूद वाला, जिसमें कबड्डी और क्रिकेट है जी। और टेक्निकल का काम जैसे कंप्यूटर है उसमें SSC और लेवल मेरा फर्स्ट पेपर निकला हुआ है जी। और अभी मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है जो मैं अभी उसको ग्रो कर रहा हूँ जी। अभी पूरा नहीं है, ज्ञानोदय नाम है उसका। अच्छा। और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ पर अभी संपूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है। तो साथियों, ये हिमांशु यादव की कहानी रही। साथियों, बताना ये है कि मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये होता है जो भी बच्चे ऐसी सफलता प्राप्त करते हैं, चूंकि मेहनत से ही सफलता मिलती है, तो उनके पीछे की जो मेहनत रही होगी आज वो दुनिया देख रही है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे
जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी एक ऊर्जा मिले, क्योंकि देख देख कर ही बच्चे ऐसा करते हैं। तो ये हम चाहेंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिमांशु जी के परिवार में उनकी माता जी हैं और बड़े पिताजी हैं, हम चाहेंगे 2 शब्द उनसे बात करना। साथियों, हिमांशु जी के बड़े पिताजी हैं, बड़े पिताजी से हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो पिताजी जो है कि हिमांशु ने तो बड़ी परीक्षा जो है पास कर ली, जो भारत की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, लोग बधाई देने आ रहे होंगे। तो आप जब सुने तो आपको कैसा लगा और हिमांशु जी को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से तुमने मेहनत किया बिल्कुल। और यहाँ तक पहुँचे हो, जी जी। आगे तुम्हारी जो भी इच्छा हो हाँ हाँ, उसको पढ़िए, हम लोग साथ हैं। साथ। तो देखिए जो है घर वाले हमेशा चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है वो आगे परिश्रम करे, बढ़े। तो कोई भी परेशानी हो हिमांशु जी को, तो उनका कहना है कि हम उनके साथ हैं, वो आगे पढ़े और जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो जो है हासिल कर सकते हैं। तो इस समय लोग आ रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे, जो है पूछ रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है ये सुन के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भविष्य में मैं यही चाहूँगा कि जो इनकी इच्छा है, जो इनकी इच्छा हो उसको करते रहें। सहयोग हम लोगों का रहेगा, सहयोग रहेगा। तो देखिए साथियों, ये जो खुशी है, जब कोई लड़का जो है पास आउट करता है, तो माता पिता की जो खुशी होती है वो बहुत होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। उसको बयां करना जो है कि मुश्किल होता है। तो पिताजी का कहना है कि हिमांशु जी जो भी करना चाहें हम उनके साथ हैं और वो करें, हम जो है कि हर ढंग से तत्पर है। तो इसी के साथ साथियों, मेरा मकसद है वीडियो बनाना, लोगों को इस संदेश को पहुंचाना। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं और इस प्रतिभा को दिखाएं, क्योंकि प्रतिभा जब दिखती है तो इससे बहुत से बच्चे इंस्पायर होते हैं और इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।